नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास 1 होगी, 2 दिन की आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट 2 दिन आपकी जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल की क्लास होगी। नेक्स्ट 2 दिन आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की क्लास होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जो पूछे जाते हैं उन्हीं को करवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से। पहला क्वेश्चन है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तब तक हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें कुछ जो लक्षण होते हैं अर्थव्यवस्था के वो राज्य सरकार के होते हैं, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? जल्दी से बताएं, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। राज्य अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है इसमें कि कितना की वस्तु का कितना उत्पादन करना है और उसे जो उसकी कीमत होती है, जो उसका फैसला लिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है कि कितनी वस्तु का उत्पादन करना है और उसे किस दाम पर बेचना है। उसका जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम राज्य अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। इसमें क्या उत्पादन करना है और किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये मार्केट तय करता है, ना कि सरकार तय करती है। तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो आप उस वस्तु का कितना उत्पादन करेंगे और उसे किस कीमत पर बेचेंगे ये मार्केट तय करता है, सरकार तय नहीं करती है। तो आप मुझे ये बताएं, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कब दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था जो सिद्धांत दिया था जर्मन कार्ल मार्क्स ने, वो कब दिया था? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इकोनॉमिक्स में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कब दिया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 1818 एंड 1883 ईस्वी में पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक जो वैज्ञानिक थे कार्ल मार्क्स ने उनके द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? जो आपके एडम स्मिथ हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, कब प्रकाशित हुई थी? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जल्दी से बताएं। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जाएगा और विस्तार से समझाया भी जाएगा। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1776 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करें,
अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? जल्दी से बताएं। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो उन्हें बांटा गया है 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, थर्ड आता आपका तृतीय क्षेत्र। आप मुझे ये बताएं प्राथमिक क्षेत्र में क्या 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 आपकी गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। उसमें आपके जो भूमि होते हैं, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक जो साधन होते हैं, और जो कृषि और जो पशुपालन, मत्स्य पालन के द्वारा जो आपकी गतिविधियां होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। द्वितीय क्षेत्र में जो आपके लोहा इस्पात और जो कच्चा माल तैयार किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, वाहन और लोहा इस्पात, कच्चे माल इत्यादि आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसके बारे में बता पाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? कई बार आपने एग्जाम में सुना होगा कि बीमा किस क्षेत्र में आता है, तो यह आता है आपको तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग हो गए आपके, शिक्षा होगी इत्यादि आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन आदि ये किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसके कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करें, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जेएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा है, तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक समृद्धि। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के। तो 2 दिन की क्लास होगी, तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसे बारी बारी से अच्छे ढंग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साइंस के, तो फिजिक्स। तो फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है, तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मुझे ये बताएं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएं। तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से? इस तरह के से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूल मात्रक, नेक्स्ट बात करें व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। अगर मूल मात्रक किसी को डेफिनेशन आती है, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं और दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक उसे कहा जाता है। कौन कौन से? मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं। एग्जाम्पल, लंबाई आ गई आपकी, तो लंबाई को मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? किलोग्राम में। तो इस तरह के आपके मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो कि स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो ये उन राशियों को कहा जाता है जो
मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे वेग, आवेग, इस तरह से इत्यादि आपकी ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए, मूल मात्रक एंड व्युत्पन्न मात्रक। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करें, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताएं, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं। तो वो आपकी 7। कौन कौन सी? लंबाई आ गई आपकी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट बात करें, पदार्थ का परिमाप। पदार्थ का परिमाप। तो एसआई पद्धति में मूल मात्र की संख्या कितनी है? 7। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, लंबाई मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएं। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया लंबाई मापने की इकाई क्या है। यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो वो आपकी मीटर। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करें, द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएं। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम को द्रव्यमान मापने की इकाई है। नेक्स्ट बात करें, समय मापने की इकाई क्या है? समय को किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आपका सेकंड से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। समय मापने की इकाई क्या है? सेकंड। नेक्स्ट बात करें, ताप मापने की इकाई क्या है? ताप मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएं। तो वो मापा जाता है आपका केल्विन को। ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपको पता है कि वीडियो के अंत में आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पिछले कल हमने नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आप मुझे ये बताएं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आपका शास्त्री का टेट हुआ था इसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। तो वो बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे, ये बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। मथुरा तो ये बसा हुआ आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सुझाव जरूर दीजिए और वीडियो को हर ग्रुप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में शेयर जरूर कीजिए। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। तो ये बसा आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। ये आपका टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बसा आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। तो इसे भी आप याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे, अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। नेक्स्ट बात करें, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। तो ये बसा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है।
नेक्स्ट बात करें, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं, कोटा। तो ये बसा आपका चंबल नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, कटक। तो ये क्वेश्चन आपका शास्त्री टेट में पूछा गया था 25 अगस्त 2020 को, जो आपका इवनिंग सेशन में शास्त्री का टेट हुआ था। इसमें ये पूछा गया था कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा आपका महानदी। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा आपका गोदावरी। इसे भी आप याद रखें। टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट के जरिए अपने सुझाव जरूर दीजिए। नेक्स्ट बात करें, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपके करवाए जाएंगे। जो आपका जेबीटी का टेट हुआ था उसमें 30 में से 26 क्वेश्चन आपके इस चैनल के माध्यम से करवाए गए थे और उन्हीं में से पूछे गए थे। और शास्त्री टेट में आपके 30 में से 27 क्वेश्चन आपके जीके के इसी चैनल के माध्यम से आपसे पूछे गए थे। अगर किसी भी पर्सन ने वीडियो रेगुलर देखी होगी तो उसको पता होगा। तो मुझे बताएं, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो बसा आपका गोदावरी। नेक्स्ट बात करें, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा आपका गोमती। नेक्स्ट बात करें, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा आपका शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये रहा अंतिम क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसे भी आपको अच्छे ढंग से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। तो इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, जो आपको इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए, अगर वो आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।